स्वामी हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ? 1455 ईस्वी में हुआ। कहाँ? डिडवानी, नागौर, राजस्थान में। कहाँ जन्म हुआ? डिडवानी, नागौर, डिडवानी नागौर, राजस्थान में। तो डिडवानी नागौर राजस्थान में किसका जन्म हुआ? स्वामी हरिदास निरंजनी का। कब? 1455 ईस्वी में। निधन इनका कब हुआ? इनके निधन का समय है 1546 ईस्वी में। 1546 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनके गुरु का क्या नाम है? इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं प्रागदास। कौन से हैं? प्रागदास, दादू पंथ वाले। दादू पंथ वाले हैं ये प्रागदास। इनके गुरु का नाम है प्रागदास। तो स्वामी हरिदास ने क्या किया था? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की है। इसके बाद इस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। यानी निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। तो नाथ पंथ और संत मत के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। अब इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचना है एक हंस प्रबोध ग्रंथ। पहली रचना क्या है? हंस प्रबोध ग्रंथ। पहली रचना है हंस प्रबोध ग्रंथ। इनकी पहली रचना क्या है? हंस प्रबोध ग्रंथ। दूसरी रचना क्या है? नीरख। दूसरी रचना है निरपख मूल ग्रंथ है। निरपख मूल ग्रंथ। निरपख मूल ग्रंथ है। तीसरी रचना है संग्राम जोग ग्रंथ है। तीसरी रचना क्या है? संग्राम जोग ग्रंथ। तो इनकी तीसरी रचना है संग्राम जोग ग्रंथ है। चौथी रचना है पूजा जोग ग्रंथ। चौथी रचना क्या है? पूजा जोग ग्रंथ है। इसके बाद पांचवी रचना समाधि जोग ग्रंथ। क्या है? समाधि जोग ग्रंथ है। स्वामी हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ? 1455 ईस्वी में। कहाँ? डिडवानी नागौर, राजस्थान में हुआ। इनका निधन 1546 में हुआ। इनके गुरु का नाम प्रागदास है। दादू पंथ वाले प्रागदास। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास निरंजनी ने की है। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। इनकी रचना है हंस प्रबोध ग्रंथ। दूसरा है निरपख मूल ग्रंथ।
तीसरा है संग्राम जोग ग्रंथ, चौथा है पूजा जोग ग्रंथ और पांचवी रचना है समाधि जोग ग्रंथ। तो ये इनकी रचनाएं हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मलुक दास। इसके बारे में मलुक दास के बारे में देख लेते हैं। मलुक दास कौन थे? मलुक दास का जन्म कब हुआ ये भी देख लेंगे। अगले हैं मलुक दास। कौन से कवि हैं? मलुक दास। सबसे पहले ये जान लेंगे कि मलुक दास का जन्म कब हुआ। तो मलुक दास का जन्म जो है 1574 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1574 ईस्वी में। डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं कि मलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और निधन 1682 में हुआ। निधन की बात कर लें तो निधन कब हुआ? 1682 ईस्वी में हुआ। किसका? मलुक दास का निधन 1682 ईस्वी में हुआ। इसके बाद हम देख लें कि इनके पिता का क्या नाम है। इनके पिता का नाम है सुंदर दास। इनके पिता क्या नाम है? सुंदर दास। इनके गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम दास थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास थे। तो पुरुषोत्तम दास किसके गुरु हैं? पुरुषोत्तम दास जो है वो मलुक दास के गुरु थे। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? अगर हम बात कर लें कि मलुक दास की रचनाएं, तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचना है पहली सुख सागर। पहली रचना क्या है? सुख सागर है। पहली रचना सुख सागर है। दूसरी रचना है भक्ति विवेक। क्या है? भक्ति विवेक। तीसरी रचना है रामावतार 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 लीला। रामावतार लीला है। चौथी रचना है ध्रुव चरित्र। क्या है? ध्रुव चरित्र है। और इसके बाद अगली रचना है विभव विभूति। अगर हम पांचवी की बात कर लें कि पांचवी रचना क्या है? विभव विभूति है। तो इनकी अगली रचना है विभव विभूति। और छठवीं रचना कौन सी है? वो है भक्त वच्छावली। भक्त वच्छावली अगली रचना है भक्त वच्छावली। सातवीं रचना है स्फुट पद। कौन सी है? स्फुट पद है। और आठवीं रचना है 12 खड़ी। 12 खड़ी। इनकी अगली रचना है 12 खड़ी है। रतन खान। नौवीं रचना क्या मिलती है? रतन खान है। इसके बाद 10वीं रचना है ज्ञान परोधी। ज्ञान परोधी। तो मलुक दास की कितनी रचनाएं मिलती हैं? 10 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? सुख सागर, भक्ति विवेक, रामावतार लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, भक्त वच्छावली, स्फुट पद, 12 खड़ी, रतन खान, ज्ञान परोधी। ये मलुक दास की रचनाएं हैं। इनका जन्म कब हुआ? मलुक दास का जन्म कब हुआ? तो मलुक दास का जन्म
1574 ईस्वी में हुआ। निधन कब हुआ? 1682 ईस्वी में हुआ। इनके पिता कौन थे? सुंदर दास थे। इनके गुरु का क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास है। अब हम मलुक दास की चर्चित पंक्तियां देख लें तो चर्चित पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। इसके बाद अगले जो कवि हैं वो है चरण दास। कौन से कवि आ जाएंगे? चरण दास। अगले जो कवि हैं उनका नाम है चरण दास। क्या नाम है? चरण दास। अब हम सबसे पहले ये देख लें कि चरण दास का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। चरण दास का जन्म जो है वो 1703 डेहरा अलवर राजस्थान में हुआ। चरण दास का जन्म, इनका जन्म जो है 1703 ईस्वी। कहाँ? डेहरा। कहाँ हुआ? डेहरा अलवर राजस्थान में हुआ। अलवर राजस्थान में हुआ। इनका निधन जो है वो कब हुआ? तो इनका निधन कब हुआ? इनका निधन 1782 में हुआ। 1782 में। अब इनका मूल नाम क्या है? रणजीत था। चरण दास का मूल नाम क्या है? चरण दास का मूल नाम है रणजीत। क्या नाम है? रणजीत है। चरण दासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये जो है चरण दासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो चरण दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चरण दासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मलुक दास। कौन है? मलुक दास हैं। इसके बाद इनकी 2 शिष्याओं का नाम मिलता है। चरण दास की कितनी शिष्याएं थी? 2 शिष्याएं हैं। कितनी शिष्याएं थी? 2 शिष्याएं थी, जिनका नाम है सहजोबाई, दयाबाई। पहली शिष्या है सहजोबाई, दूसरी शिष्या का नाम है दयाबाई। तो 2 शिष्याएं मिलती हैं। पहली शिष्या है सहजोबाई, दूसरी शिष्या है दयाबाई। ये 2 शिष्याओं का नाम मिलता है। इसके बाद अब देख लें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी रचना है वो है अष्टांग योग, ध्रुव चरित, योग संदेह सागर। अष्टांग योग पहली रचना कौन सी है? पहली रचना है अष्टांग योग। दूसरी रचना है वो कौन सी है? ध्रुव चरित्र। दूसरी रचना है ध्रुव चरित्र। तीसरी रचना है योग संदेह सार। योग संदेह सार है। तो पहली रचना है अष्टांग योग, दूसरी रचना है ध्रुव चरित्र, तीसरी रचना है योग संदेह सागर है। सार नहीं, सागर है भाई, सागर। योग संदेह सार है। अमर लोक अखंड धाम वर्णन है।
भक्ति सागर है। चौथी रचना है अमर लोक अखंड है। अमर लोक अखंड। अगली रचना है अमर लोक अखंड। पांचवी रचना कौन सी है भक्ति सागर। पांचवी रचना है भक्ति सागर। छठवीं रचना क्या है? तो छठवीं रचना है धर्म जहाज। क्या है? धर्म जहाज है। इसके बाद योग विज्ञान षट कर्म। अगली रचना है योग विज्ञान। अगली रचना कौन सी है? योग विज्ञान है। और अगली रचना क्या है? ब्रह्म ज्ञान सागर है। ब्रह्म ज्ञान सागर है। और नौवीं रचना है हठ योग वर्णन। हठ योग वर्णन है। हठ योग वर्णन हो गया, धर्म जहाज हो गया, भक्ति पदार्थ हो गया, शब्द हो गया। तो ये चरण दास की रचनाएं मिलती हैं। तो चरण दास का जन्म कब हुआ? 1703। कहाँ हुआ? डेहरा अलवर राजस्थान में। निधन 1782 ईस्वी में। चरण दास का मूल नाम रणजीत था। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी दो शिष्याएं मिलती हैं जिनका नाम है सहजोबाई, दयाबाई। रचनाएं इनकी मिलती हैं अष्टांग योग, ध्रुव चरित, योग संदेह सागर, अमर लोक अखंड, भक्ति सागर, धर्म जहाज, योग विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और हठ योग वर्णन, धर्म जहाज और नादरी निकात का भी धर्म जहाज का उल्लेख मिलता है। चर्चित पंक्तियां क्या हैं? तो चर्चित पंक्तियां हैं आंसू गिरे हैवली हमारो हाल, हृदय में पावक जरे हैली नैना तपी भले लाल। यहाँ तक हम देख चुके हैं।